हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक पति की दुख भरी कहानी है, और जो एक पति अपने पत्नी से इतना परेशान है, उसकी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। और उसका हल आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि उसका क्या हल होना चाहिए, क्योंकि उसने स्पेशल बहुत जगह में मैसेज करके पूछा है कि अब मैं क्या करूँ। अब ये आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आगे भी सबको मैसेज दे सकूँ। राजेश नाम का एक लड़का था। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसका ट्रांसफ़र दिल्ली जैसे शहर में हो गया। वह एक फ्लैट किराए पर लेके रहता है अपनी पत्नी के साथ। बहुत खुशियाँ थी, बहुत प्यार था दोनों में। लेकिन धीरे धीरे जब दिन गुजरते, उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, दोनों बहुत खुश हुए। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिन कैसे गुजरे उनको पता नहीं चला। लेकिन राजेश की ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। धीरे धीरे उसकी पत्नी का रवैया बदलता गया, प्यार कम होता चला गया। जब वह काम पे जाता, वह ताला लगा के बाहर चली जाती, शॉपिंग करती, घूमती फिरती। राजेश को पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक दिन जब उसको पता चलता था, वह पूछता है कि तुम बाहर मेरे जाने के बाद कहाँ जाती हो। वह कहती है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं क्या मैं कहीं जा भी नहीं सकती? मैं शॉपिंग नहीं करूँ? कुछ भी कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, मेरे दोस्त भी तो हैं। ऐसे करके अपने पति को चुप कर देती। पति चुप हो जाता, क्योंकि बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अगले दिन फिर वह अपने बच्चों को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ के फिर घूमने चली जाती। और एक दिन जब वह घूमने जाती तो अपने दोस्त को घर पे ही ले आती। उसके पति उस दिन जल्दी आ गया। उसने देखा उसको, वह चाय पानी पी रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। उसे गुस्सा आया। उसने फिर उसके जाने के बाद, दोस्त के जाने के बाद उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम बाहर जाती थी घूमने फिरने, अब अपने दोस्तों को घर में लाने लगी। वह कहती, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं जो मर्जी करूँ। ऐसे करके उसे चुप कर देती। वह चुप हो जाता। धीरे धीरे उसकी पत्नी का रवैया और भी बढ़ता चला गया। वह आए दिन अपने पति के सामने अपने दोस्तों को लाने लगी। एक दिन तो उसको रंगे हाथ किसी गलत अवस्था में देख लिया। वह सोचता, अब मैं क्या करूं। उसने 3-4 बार देखा उसे गलत अवस्था में, लेकिन उसे वह माफ़ करता चला गया, क्योंकि वो अपने बेटे की खातिर सिर्फ अपने पत्नी को माफ़ कर रहा था। प्यार तो वह बहुत करता था, लेकिन जब वह गलत लोगों से संबंध बनाएगी तो यह प्यार कहाँ रह सकता है। वह सोचता है, यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसके मेरे बच्चे का क्या होगा। वह सिर्फ अपनी पत्नी को इसलिए माफ़ करता जा रहा था कि मेरे बेटे का क्या होगा। यदि मैं इसे छोड़ दूंगा, दूसरी शादी करूंगा, तो सौतेली माँ इतना प्यार नहीं दे पाएगी, क्योंकि सगी माँ इतना प्यार दे सकती है। लेकिन ये बात उसकी पत्नी को समझ में नहीं आ रही थी। वह तो अपना वुमेन कार्ड खेले जा रही थी, क्योंकि एक औरत है, धमकी देती है, उसे पता है कि ये मुझे कुछ कहेगा तो मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगी। वुमेन कार्ड खेले जा रही थी, और वह पति सिर्फ अपना चुपचाप देखता जा रहा था। अब मैं क्या करूं। उसने फिर ऐसे में बहुत दुखी होकर लोगों से पूछा, पोस्ट किया कि मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो तब मैंने सोचा कि मैं इसके लिए क्यों ना वीडियो बनाऊं। दोस्तों, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि हम लोग कहते हैं औरतों को तंग किया जाता है, कि लेकिन कई आदमी भी परेशान होते हैं अपनी बीवी से। और कई औरतें और कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो अपने पति के साथ वुमेन कार्ड खेलती हैं, जो मर्जी करती हैं, और ये कहती है कि यदि कुछ कहोगे तो मैं ये कर दूंगी, कंप्लेन कर दूंगी। ऐसे में पति सिर्फ चुप रहता है, क्योंकि पता है कि कानून सिर्फ औरत की भी सुनता है ऐसे मामले में। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हम लोग कहते हैं कि औरत के साथ ये हो गया, लड़की को तंग किया कभी किसी ने, लेकिन बहुत सी लड़कियां भी और औरतें भी ऐसी होती हैं जो पति को तंग करती हैं और अपनी मनमर्जी करती है। बहुत से पति भी परेशान है अपनी पत्नी से। ये नहीं सिर्फ पत्नियां ही परेशान है। पत्नी तो कोई बात नहीं, अपनी गृहस्थी चलाती हैं, सब कुछ करती हैं, सह लेती है। लेकिन जब पति अपनी ही बीवी को गलत अवस्था में देखे, गलत लोगों के साथ देखे, तो वह कैसे बर्दाश्त करेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और एक लड़की ही सारे लड़कियों को बदनाम करती है। एक सुना होगा ना आपने, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जबकि एक लड़की जब ससुराल आती है, उनके माँ बाप उनकी शादी देते हैं। उनके माँ बाप को जब पता चलता है कि हमने शादी दे दी, शादी के बाद हमारी बेटी दूसरे के संग संबंध बना रही है, घूम रही फिर रही है, तो उनके माँ बाप को कितना शर्मिंदा होते होंगे। और एक बात, यदि शादी से पहले ये गलती की जाए तो माफ़ किया जा सकता, क्योंकि शादी के वक्त फेरों पे ही सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। और यदि शादी के बाद ये काम करे तो गलतियां बढ़ती चली जाती है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसको कोई माफ़ नहीं करता, क्योंकि वह फिर अपने परिवार के साथ रहती है, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, तो कैसे माफ़ किया जा सकता है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि सबसे पहला धर्म हमें अपने परिवार को पालना है, अपने पति को, अपने बच्चे को, सबको देखना है। उससे ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
अरे पति तो प्यार करता है तो उसका कम से उसका सम्मान तो करो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि तुम्हें पति प्यार कर रहा है फिर भी तुम प्यार ढूंढने जा रहे हो। ये कहाँ का प्यार है तुम्हारा। दोस्तों मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी और उस आदमी को क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए या रखना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और दूसरी बात, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइए और यदि पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। बस और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी तो अगली वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। बस मैं ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। नमस्कार।